आपको साल 2020-21 का वो वक्त जरूर याद होगा जब दुनिया कोरोना से जूझ रही थी। हर तरफ तबाही की तस्वीरें देखने को मिल रही थी। अस्पतालों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी थी। किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी तो किसी को बेड। सड़कों पर मजदूरों की आमद थी। कई कोरोना के डंक से मर रहा था तो कोई खौफ से। 2020-21 का ये ऐसा दौर था जिसमें हर किसी ने अपनों को खोया। इस दौर को कोई भुला नहीं सकता। तभी कोरोना से निपटने के लिए रामबाण बनकर दो वैक्सीन सामने आई। एक थी कोवैक्सीन और दूसरी थी कोविशील्ड। इन दोनों वैक्सीन को लेकर उस समय खूब सवाल उठे। हालांकि कंपनी ऐसे सवालों को खारिज करती रही है। लिहाजा पिछले दिनों ब्रिटेन की कोर्ट में कोविशील्ड टीका बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने बड़ा खुलासा किया था और स्वीकार किया था कि उसकी बनाई गई वैक्सीन से साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अब इन्हीं साइड इफेक्ट को लेकर उठ रहे सवालों के बीच एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड कोविड-19 वैक्सीन कंपनी ने अपनी वैक्सीन बाजार से वापस लेने का फैसला किया है। कंपनी का कहना है कि वह यूरोप से वैक्सीन वैक्सजेवरिया वापस लेने के क्रम में आगे बढ़ेगी। हालांकि एस्ट्राजेनेका ने वैक्सीन वापस लेने की वजह कुछ और ही बताई है। कंपनी का कहना है कि महामारी के बाद जिस तरह से कोविड वैक्सीन की सप्लाई की गई उससे मार्केट में जरूरत से ज्यादा वैक्सीन हो गई थी, इसलिए कंपनी ने वैक्सीन वापस लेने का फैसला किया है। अब बाजार में कई दूसरी एडवांस्ड वैक्सीन मौजूद हैं जो वायरस के अलग अलग वेरिएंट से लड़ सकती हैं। ऐसे में एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। वहीं मीडिया रिपोर्ट की माने तो एस्ट्राजेनेका ने इस साल 5 मार्च को वैक्सीन वापस लेने का आवेदन किया था और ये आवेदन 7 मई से लागू हो गया है। अब यूरोपीय संघ में वैक्सीन का उपयोग नहीं किया जा सकता है। दरअसल एस्ट्राजेनेका ने फरवरी में ब्रिटिश हाईकोर्ट को बताया था कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर तैयार की गई कोरोना वैक्सीन में साइड इफेक्ट हो सकते हैं। ये साइड इफेक्ट्स थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम जैसे हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत दुर्लभ हैं। लेकिन जान लेना भी जरूरी है कि कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाने की स्थिति में भी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम हो सकता है। ऐसे में ये कहना कि वैक्सीन लगवाने के बाद लोग इस सिंड्रोम से जूझ रहे हैं सही नहीं है। कई स्वतंत्र स्टडीज में इस वैक्सीन को कोरोना से निपटने में बेहद कारगर बताया गया है। ऐसे में किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले इन स्टडीज पर गौर करना जरूरी है। ये बात कोर्ट में बताई थी एस्ट्राजेनेका कंपनी ने। दरअसल एस्ट्राजेनेका के खिलाफ कार्रवाई का मामला उस समय सामने आया था जब ब्रिटेन में जेमी स्कॉट ने एस्ट्राजेनेका के खिलाफ पहला मुकदमा दायर किया था। इन्होंने अप्रैल 2021 में कोरोना वैक्सीन की डोज ली थी, जिसके बाद वह स्थायी मस्तिष्क क्षति से जूझ रहे हैं। जेमी स्कॉट समेत अन्य मरीजों से टीटीएस के साथ थ्रोम्बोसिस नाम की दुर्लभ संकेत दिखाई दिए थे। इन सभी ने कंपनी के खिलाफ केस दर्ज कराते हुए मुआवजे की मांग की थी। हालांकि कंपनी ने मई 2023 में स्कॉट के वकीलों से कहा था कि वे स्वीकार नहीं करते हैं कि टीटीएस सामान्य स्तर पर वैक्सीन के कारण होता है। वहीं जब फरवरी में उच्च न्यायालय को सौंपे गए कानूनी दस्तावेज में एस्ट्राजेनेका ने कहा कि उनकी वैक्सीन कुछ मामलों में टीटीएस का कारण बन सकती है। रिपोर्ट की माने तो ब्रिटेन हाईकोर्ट में इस तरह के कुल 51 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें पीड़ितों ने मुआवजे के रूप में 100 मिलियन पाउंड तक की अनुमानित राशि की मांग की है। खास बात यह है कि ब्रिटेन ने इस वैक्सीन पर अब सुरक्षा कारणों से रोक लगा दी है। वहीं अगर बात टीटीएस की जाए तो टीटीएस की वजह से शरीर में खून के तक्के बढ़ने लगते हैं। ये ब्लड क्लॉट अगर हार्ट में होता है तो हार्ट अटैक आ सकता है। अगर क्लॉट ब्रेन में होता है तो ब्रेन स्ट्रोक आने का खतरा रहता है। थ्रोम्बोसिस तब होता है जब रक्त वाहिका में रक्त का थक्का बन जाता है जो रक्त प्रवाह को बाधित कर सकता है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एक ऐसी स्थिति है जहां रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या बहुत कम हो जाती है। प्लेटलेट्स थक्के जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी अत्यधिक रक्तस्राव को रोकने में मदद करते हैं। आपको बता दें कि भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ने एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर कोविशील्ड वैक्सीन बनाई थी। भारत में सबसे ज्यादा कोविशील्ड के 175 करोड़ टीके लगाए गए थे, जबकि कोवैक्सीन के 36 करोड़ और कोर्बेवैक्स के 7.38 करोड़ टीके लगाए गए थे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।